मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोमवर्तीय फलन उसी चैन के अंदर फंक्शन है, उसी चौथी पार्ट के रूप में अपने पास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद में अपने 3-4 दिन इसके अंदर के इसके क्वेश्चन वो थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊँगा आप लोगों को। तो इसके बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को करवा देता हूँ आज। तो ये देखिए, तो साइन थीटा अगर एक्स के इक्वल है, यदि साइन थीटा अगर एक्स के इक्वल है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन थीटा अगर एक्स है तो थीटा को इस तरह से लिखा जाता है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो एक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर के थोड़ा सा ध्यान से, हमारे पास इसके अंदर के थीटा है वो अपने पास इसके अंदर का एंगल हो गया, ये कोण को व्यक्त करेगा। और साइन थीटा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, एक वैल्यू है, ये कोई एक मान है, ये अपने पास मान है। और साइन थीटा वो गया एक्स है, तो इसका मतलब साइन थीटा वो तो मान हो गया, थीटा क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर एक एंगल को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास इसके अंदर थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो साइन इनवर्स एक्स जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर का थीटा के इक्वल है, और थीटा क्या है, ये अपने पास इसके अंदर का ये कोण है, तो इसका हमारे पास इसके अंदर का ये कोण को व्यक्त करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर के एक एंगल को या कोण को व्यक्त करेगा। ठीक है, अब आपने बस इसके अंदर क्या देखिए, साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो एक्स को साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा अगर एक्स है तो थीटा को हम साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। अब देखिए इसके छोटे छोटे फॉर्मूले, ये इसके अंदर का आपने बस इसके अंदर का सीनियर का टॉपिक है वैसे, तो सीनियर के अंदर का सेकंड चैप्टर है। अब आपने बस इसके अंदर का कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का ये अपने पास टॉपिक आपका बेस है, तो इसके फॉर्मूले आप लोगों को कोशिश कीजिएगा इसके अंदर आपके डायरेक्ट फॉर्मूले आपके टिप्स में रहें। तो एक बार आप लोगों को फॉर्मूले किस तरह से ड्राइव करते हैं आज आप लोगों को ये बता रहा हूँ, कल से इसके अंदर के इनके क्वेश्चन के अपने पास में आ जाएंगे। तो देखिए आपने बस इसके अंदर का साइन थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये स्टेप लेके चल रहा हूँ मैं, ये एरो बना रहा हूँ यहाँ पे। तो साइन थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसी टाइप से आपने बस इसके अंदर का ये स्टेप ले लिया, तो ये स्टेप लेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिख लो, एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा इजिकल टू कितना होगा थीटा, थीटा लेफ्ट साइड में लिख लो चाहे राइट साइड में लिख लो, ये की बात है। तो ये अपने पास इसके अंदर के अपने पास में फॉर्मूले होगी। तो साइन इनवर्स का साइन जो है वो क्या होगा, एक्स के इक्वल आएगा, साइन का साइन इनवर्स एक्स आएगा वो अपने पास इसके अंदर थीटा के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स है वो क्या होगा, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एक एंगल को व्यक्त करता है। तो ये अपने पास एंगल है, और किसी भी एंगल के लिए साइन कोस टेन क्या होता है, ये मान होता है। इसका हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये एक मान, ये वैल्यू होगी, और इसके अंदर क्या होगा, साइन थीटा मान है, और किसी मान के लिए इनवर्स क्या होता है, ये अपने पास इसके अंदर आएगा, वो अपने पास इसके अंदर क्या कोण या एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ये कोण या एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे एक्स हो तो एक्स आ जाएगा, थीटा है तो थीटा आ जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो एक्स आ जाएगा, थीटा है तो थीटा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह से अपने पास इसके अंदर के ये अपने पास इसके अंदर के अपने को फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो साइन का साइन इनवर्स, कोस का कोस इनवर्स, टेन का टेन इनवर्स, साइन का साइन इनवर्स, साइन का साइन इनवर्स, कोस का कोस इनवर्स, टेन का टेन इनवर्स, ये एक्स है तो एक्स हो जाएगा, थीटा है तो थीटा हो जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर के ये फॉर्मूले हैं। इसी टाइप से इसके अंदर का कोट सेक और उनके अंदर के कोसेक इनवर्स के अंदर बन जाएंगे। अब इसी टाइप से यहाँ पे देखिए, तो कोस का कोस इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा, थीटा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा आ जाएगा, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये टेन का टेन इनवर्स लेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, थीटा आएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर का अपने पास में बेसिक आपके फॉर्मूले हैं। तो साइन का साइन इनवर्स एक्स और साइन का साइन इनवर्स, ये एक्स है तो एक्स, थीटा है तो थीटा। यहाँ पे जो है ये अपने पास इसके अंदर के जो थीटा या एक्स जो भी आएगा वो क्या कोण होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो अपने पास इसके अंदर का एक वैल्यू होगी। अब इसके बाद में देखिए अपने जो किसी कारण से लंबे गैप के अंदर गए अगर रह चुके हैं, मान लीजिए कोरोना के कारण किसी भी तरह की विषम स्थितियों से संघर्ष करने के कारण अगर आप लोगों का थोड़ा सा ये टॉपिक बीच के अंदर रह गया है, थोड़ा सा बीच के अंदर अगर 1-2 साल का गैप आ गया, तो इसको एक बार वीडियो को थोड़ा सा दोबारा और देख लीजिएगा, 2 बार देख के, ताकि फिर इसके अंदर अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या परेशानी नहीं है। आप देखिए आपने बस इसके अंदर क्या साइन थीटा अगर एक्स है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स,
साइन थीटा अगर एक्स है तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा इजिकल टू एक्स। तो साइन को क्या लिख दिया, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू एक्स। अब पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होगा, ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या होगी, कोस इनवर्स एक्स होगी। अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर कितनी है, ये देखिए, ये थीटा की वैल्यू अपने पास इसके अंदर कितनी है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब इसको आप एक साइड में ट्रांसफर कर दो, तो इस वैल्यू को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अपने को रिजल्ट याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई 2। तो बिल्कुल ऐसे कैसे 3 फार्मूले, ये अपने पास फॉर्मूले आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, और अपने को कोई ज़्यादा लंबी छोटी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, ये सेम होना चाहिए एक्स। इस तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स पाई बाई 2, और इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर क्या सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इजिकल टू इसके अंदर क्या होगा, पाई बाई 2। साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स एक्स सेम होना चाहिए, तो ये पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई 2। अब इसी टाइप से देखिए, तो साइन थीटा अगर एक्स के इक्वल है, ये अपने पास मान लिया, ये लेट कर दिया, कुछ भी कह दो, तो इसका मतलब थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा। साइन थीटा अगर एक्स है तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा। अब आपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखो, जैसे ये वैल्यू आपने ली है, तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन अपने पास साइन ये इनवर्स एक्स अगर थीटा आ जाए, जैसे आपने ये वैल्यू ली है, तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास इसके अंदर क्या, सपोज करो साइन इनवर्स 1/x आ गया, इसको अगर आपने थीटा मान लिया, जैसे मैंने ये स्टेप लिखा है उसी तरह से साइन इनवर्स 1/x है, उसको अगर सपोज करो मैंने थीटा मान लिया, साइन इनवर्स एक्स को अगर थीटा मान लिया, तो 1/x क्या आएगा, ये साइन थीटा। अब इसका उल्टा करेंगे तो x/1, तो ये कितना आ जाएगा, 1/sin थीटा। बोले इसका व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल ये हो गया, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या 1/sin, तो x इजिकल टू कितना होगा, ये अपने बस इसके अंदर क्या कोसेक थीटा हो गया, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाएगा। और थीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, साइन इनवर्स 1/x इजिकल टू कोसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/x इजिकल टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो बिल्कुल वैसे वैसे ही आपके फॉर्मूले, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स। आप सीधे फॉर्मूले याद रख लेना, एक मैंने आपको बता दिया, उसी पैटर्न से बाकी फॉर्मूले अपने ड्राइव किए जा सकते हैं, बाकी फॉर्मूले वो अपने व्युत्पन्न किए जा सकते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1/x तो कोसेक इनवर्स एक्स है, और कोसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स एक्स है। इस तरह से कोस इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स 1/x है, वो इसके अंदर क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, और सेक इनवर्स 1/x जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा। और इसी टाइप से tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स 1/x है, वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा, और कोट इनवर्स 1/x जो आएगा वो tan इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा। बस एक दो बार आप फॉर्मूले पढ़ लो, फिर आपको अपने आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 1/x, ये अपने पास क्या, कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स 1/x साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 1/x इजिकल टू कोसेक इनवर्स एक्स। अब इसके बाद में देखिए कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं। तो साइन इनवर्स -x अगर थीटा मान लें अपने, ये अपने लेट कर दिया है, साइन इनवर्स -x अगर थीटा है तो -x जो आएगा वो क्या होगा, साइन थीटा की इक्वल होगा। तो x क्या आएगा, ये साइन क्या होगा, माइनस हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इधर चला गया, और
साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये अपने पढ़ चुके हैं। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाएगा। और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस तो प्लस हो गया, माइनस आपका इस साइड में आ गया, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब आपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की अपने बस इसके अंदर क्या ये वैल्यू है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो इसके अंदर क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। अब इसी टाइप से 3 फॉर्मूले, ये अपने पास थोड़े से सीधे रिजल्ट याद रखने की कोशिश करना। टेन इनवर्स माइनस एक्स है वो माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये अपने पास इसके अंदर क्या है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स माइनस है, टेन इनवर्स माइनस है, कोसेक इनवर्स माइनस है, तो तीनों के अंदर क्या होगा, माइनस क्या पहले आ जाएगा। तो माइनस साइन इनवर्स, माइनस टेन इनवर्स और माइनस कोसेक इनवर्स। अब इसी से मिलते जुलते 3 फॉर्मूले और हैं, क्या देखिए। कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको अगर आपने बस सपोज करो थीटा मान लिया है, इसको आपने बस इसके अंदर थीटा मान लिया है, तो माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा के इक्वल आएगा। तो एक्स इजिकल टू क्या होगा, माइनस कोस थीटा। और एक्स अगर नेगेटिव आता है तो क्या होगा, कोस पाई माइनस थीटा। कोस अपने बस इसके अंदर क्या हुआ, एक्स इजिकल टू माइनस कोस थीटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इस साइड में आ गया। और कोस अगर नेगेटिव होता है तो इसके अंदर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो इसके अंदर क्या, इसका मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। तो इसके अंदर क्या कुछ 9 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, वो अपने पास में इसके अंदर का आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल अपने पास इसके अंदर का ये इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर दिए हुए, ये भी आप लोगों को मैं नोट करवा दूँगा आज, ताकि इसके अंदर के फॉर्मूले कम से कम आप लोगों को सारे 2 बार 3 बार आप रीडिंग लगा लीजिए। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर कोस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या इसका मुख्य मान कहलाता है। अब इसको पाई माइनस थीटा लिखेंगे, तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, ये कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब थीटा को आप इस साइड में ले जाइए और इसको आप इस साइड में ले जाइए, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसको आप इस साइड में ले जाइए, इसको अपने बस इस साइड में ले जाइए, और थीटा को इसके अंदर थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू अपने बस क्या है, ये। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को। और इसी तरह से 3 फॉर्मूले इसके अंदर और बनते हैं। ये 3 फॉर्मूले एक जैसे फॉर्मूले, इन तीनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला तो मैंने ये लिख दिया है, इसी तरह से दूसरे फॉर्मूले हैं, ये और देख लीजिए आप। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होगा ये क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कोट इनवर्स माइनस एक्स, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स है वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। कोट इनवर्स माइनस एक्स है वो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा। अब इसके बाद में देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको क्लियर होंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको मैं एक मेथड बता देता हूँ, इस मेथड से हम हर एक चीज़ के अपने पास इसके अंदर के प्रूव कर सकते हैं, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके रिजल्ट अपने पास में थोड़ी सी प्रैक्टिस करना कि आप याद रख पाएँ। तो इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले थीटा मान लो। ये आपने बस इसके अंदर क्या मान लिया, साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा, ये आपने बस सबसे पहले मान लिया। मैंने अभी आप लोगों को बताया था साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स है वो क्या होगा, एक कोण या एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको थीटा मान लिया, तो इसका हमारे पास इसके अंदर ये कितना हो गया, ये 2 थीटा हो गया। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन ले लो, कोस इनवर्स है तो कोस ले लो। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ चुके हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा।
अब यहाँ पे देखिए, इसको अपने पास ये माना है तो x इजिकल टू कितना होगा, साइन थीटा। साइन इनवर्स x अगर थीटा है तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, x क्या आएगा, साइन थीटा के इक्वल आएगा। और कोस थीटा जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इसका रूट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 2 साइन थीटा की वैल्यू तो x होगी और कोस थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होगी। तो ये कितना होगा, साइन 2 थीटा आ गया। अब 2 थीटा इजिकल टू क्या लिखेंगे, ये साइन इधर आएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स x हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी टाइप से 2 थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर लो, थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 साइन इनवर्स x इजिकल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बढ़ गया। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो मैं इस साइड के अंदर अपने पास इसके अंदर के द्वारा लिख रहा हूँ साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x इजिकल टू क्या लिखेंगे अपने, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका रूट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी टाइप से जैसे इस पैटर्न से मैंने हल किया है, तो इसी तरह से हम क्या दूसरे फार्मूले वो भी अपने पास सिद्ध कर सकते हैं। ये दूसरे फार्मूले वो भी अपने पास इसके अंदर के ये ड्राइव किए जा सकते हैं या सिद्ध किए जा सकते हैं। अब देखिए 2 कोस इनवर्स x, तो इसको थीटा मान लेना, इसको थीटा मान लेना, और उसके अंदर क्या है, इसका कोस 2 थीटा ले लेना। तो कोस थीटा लेंगे तो इसके अंदर क्या है, ये इसका फॉर्मूला ही बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका सेकंड फार्मूला हो गया। और ऐसे ही 2 tan इनवर्स x लेंगे, 2 tan इनवर्स x लेंगे तो पहले इसको x थीटा मान लेना, तो 2 थीटा उसका tan ले लेना, फिर वापस इसकी वैल्यू पुट कर लेना। तो इसके अंदर क्या होगा, फॉर्मूला ये बनेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले में सीधे लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले थोड़े से आप जरूर ध्यान रखना। तो 2 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 2 कोस इनवर्स x कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और 2 tan इनवर्स x क्या आएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने 3 बेसिक फार्मूले, ये अपने पास में थोड़े से अपने को ध्यान रखने। इसी टाइप से 3 छोटे छोटे फार्मूले इसके अंदर हो रहे हैं। देखिए तो 3 साइन इनवर्स x, तो वही स्टेप इसकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन इनवर्स x को थीटा मान लेंगे। एक स्टेप बता देता हूँ मैं, बाकी फॉर्मूले सीधा लिख दूंगा। तो x इजिकल टू कितना होगा, साइन थीटा। साइन इनवर्स x को थीटा माना है तो x क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा, ये तो 3 है, इसको अपने थीटा माना है, तो इसके अंदर क्या करो, इसका साइन ले लो। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन ले लेंगे, कोस इनवर्स है कोस ले लेंगे, टेन इनवर्स है तो टेन ले लेंगे। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा की तो x है, तो 3x माइनस 4x क्यूब, तो ये साइन 3 थीटा हो गया। तो 3 थीटा कितना जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 साइन इनवर्स x इजिकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका फॉर्मूला हो गया। 3 साइन इनवर्स x इजिकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसी टाइप से 3 कोस इनवर्स x है, इसका फॉर्मूला लेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, कोस इनवर्स, इसमें उल्टा हो जाएगा, ये क्यूब वाला पद पहले आ जाएगा, ये पद बाद में आ जाएगा, तो 4x क्यूब माइनस 3x। और इसी तरह से 3 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला लेंगे तो क्या हुआ, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये अपने पास इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हो रहे हैं, ये आपको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको अपने को ड्राइव करने की अपने पास आवश्यकता नहीं है, सीधा मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला को आप 2 बार रीडिंग लगा लीजिएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने बस इसके अंदर का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। इसी टाइप से कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो इसमें क्या करते हैं, इसको ए और बी ले लेते हैं, फिर ए और बी लेके इसका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से इसको ए और बी मान लेंगे और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको हल करेंगे तो आपके पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा। कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इसका रूट। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस पे माइनस है। कोस इनवर्स में प्लस पे माइनस आता है और अगर बीच के अंदर अगर माइनस हो तो इसके अंदर क्या आता है, प्लस आता है। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इजिकल टू कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। यहाँ पे प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस आता है। इसी तरह से इसके अंदर के दो फार्मूले इसमें और हैं। देखिए ये टेन इनवर्स के ऊपर है, तो टेन इनवर्स के ऊपर फॉर्मूले अगर अपने पास में देखते हैं तो इस स्थिति के अंदर फॉर्मूले क्या बनते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको ए और बी मानेंगे, फिर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लेके इसको हल करेंगे तो आपके पास भी ये रिजल्ट आ जाएगा। और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लेंगे तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और एक आपका रिजल्ट छोटा सा उधर का है बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये टेन इनवर्स के अंदर अपने बस इसके अंदर के तीन बेसिक फॉर्मूले जिनकी अपने को जरूरत पड़ती है। अब इसी तरह से दो फॉर्मूले इसके अंदर क्या कोट इनवर्स के ऊपर है, ये देखिए कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इजिकल टू कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। और इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई इजिकल टू कोट इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे बुक के अंदर कई जगह अपने पास कुछ बुक्स के अंदर क्या एक्स को पहले और वाई को बाद में लिखा हुआ है, प्लस है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु माइनस वाले में ध्यान रखना है, बाद वाला पहले आता है पहले वाले बाद में आता है, इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना है। कोट इनवर्स वाला फॉर्मूला है उसमें बाद वाला पहले आता है और पहले वाला इसके अंदर बाद में आता है। तो ये इसके अंदर का अपने बस इसके अंदर का आपके जो बुक के अंदर जो बेसिक फॉर्मूले दे रखे हैं ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब एक स्टेप छोटा सा और देखिए, किसी भी फंक्शन को किसी भी फॉर्म में दूसरे में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाता है, इस चीज़ को अपने पास डायरेक्ट आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो अपने पास इसके अंदर क्या साइन इनवर्स एक्स दे दिया है। अब साइन इनवर्स एक्स को अपने को कोस इनवर्स में बदलना है या इसको अपने पास में टेन इनवर्स के अंदर बदलना है, या इसके अंदर क्या इसका उल्टा क्या है कोसेक इनवर्स के अंदर बदलना है, या इसके अंदर क्या होगा इसका उल्टा क्या होगा सेक इनवर्स में बदलना है, या इसके अंदर क्या होगा इसका उल्टा क्या होगा ये इसके अंदर बदलना है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है उसको अपने पास इसके अंदर थीटा मान लीजिएगा। तो एक्स क्या आएगा साइन थीटा हो गया, और इसके अंदर क्या लिखेंगे एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दो समकोण त्रिभुज, ये एंगल थीटा हो गया,
ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसके अंदर क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तीसरी साइड निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल लो, तो तीसरी साइड क्या आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर कॉस इनवर्स निकालना है तो यहाँ पे कॉस इनवर्स में फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन अपने पास इसके अंदर ये आधार इंटू ये, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, नीचे एक लगाने की जरूरत नहीं है भाई। कॉस के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन में फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स में लंब बटे में, लंब तो ये ऊपर वाला हो गया, और इसके अंदर हमारे पास ये कितना होगा, आधार या बेस। अब इसी तरह से आपने फॉर्मूला किया था, कोसेक इनवर्स क्या होता है, टेन इनवर्स का उल्टा। सेक इनवर्स क्या होता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या है, कोस इनवर्स का उल्टा। अब इसी तरह से अपने पास इसके अंदर ये क्या होता है, इसका उल्टा। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले लो। इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है। तो अपने को जिस वैल्यू की जरूरत है वही वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यू नहीं लिखनी है अपने को। जिस वैल्यू की अपने को क्वेश्चन के अंदर जरूरत है उसी वैल्यू को अपने पास में क्वेश्चन के अंदर अपने को नोट करना है। अब इसी तरह से देखिए, मैं एक स्टेप और लेता हूँ, दो छोटे छोटे स्टेप, ताकि ये चीज़ें अपने को एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने को रेस में आना बहुत ज़रूरी है, स्पीड मेंटेन करनी है अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से देखो, कोस इनवर्स एक्स दे दिया, तो इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है, इसको टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है, इसको सेक इनवर्स की फॉर्म में लिखना है, इसको कोसेक इनवर्स की फॉर्म में लिखना है। अपने को जो चीज़ लिखनी है वही लिख लेना, सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, कोस इनवर्स एक्स क्या है, थीटा है, तो एक्स क्या आएगा, कोस थीटा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगा दो। अब आपने बस इसके अंदर एक सिंपल सा डायग्राम बना लो, जैसे अपने छोटी क्लासों में किया करते थे। तो ये एंगल तो कितना हो गया, थीटा हो गया। अब कोस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तीसरी साइड निकाल लो, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करो और इसका रूट निकाल लो। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके इसका रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने में देखो इसके अंदर क्या साइन, तो साइन में फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो इसके अंदर कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। टेन इनवर्स के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, ये अपॉन ये, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन एक्स। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कोट इनवर्स आ गया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख लो। इसका उल्टा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये कोसेक इनवर्स आ गया। इसका उल्टा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स आ गया। अब इसी टाइप से देखो, इसके अंदर का एक लास्ट, इसके अंदर का ये फॉर्मूला और लिख देता हूँ। तो इसके फॉर्मूले लगभग अपने पास इसके अंदर के सारे अपने कवर हो गए। एक लास्ट फॉर्मूला इसमें और लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। इसके क्वेश्चन करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि इसके अंदर का आपकी स्पीड मेंटेन हो। अब देखो, मैंने टेन इनवर्स एक्स लिख दिया है, तो टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में, कोट इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में और सेक इनवर्स में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू आपको दे रखी है टेन इनवर्स एक्स, इसको अपने पास थीटा मान लीजिएगा। सबसे पहले इसको थीटा मान लिया, तो एक्स कितना हो गया अपने पास इसके अंदर टेन थीटा। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगा दिया। अब टेन थीटा अपने पास सिंपल सा डायग्राम बना लो, तो ये कितना हो गया, ये एंगल कितना होगा, समकोण हो गया, राइट एंगल, एंगल कितना होगा थीटा। अब ये कितना होगा, लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तीसरी साइड निकाल लो, तो तीसरी साइड क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया और इसका रूट ले लिया। अब साइन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, ये बटे में ये, तो इस साइड में इसे डिवाइड कर दो, तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका रूट। अब इसी टाइप से कोस इनवर्स लेंगे तो ये बटे में ये, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका रूट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका रूट। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या कोट इनवर्स एक्स आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या कोसेक इनवर्स आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन एक्स। और इसी तरह से इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास इसके अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका रूट। तो ये अपने पास इसके अंदर का आपके बेसिक फॉर्मूले हैं।
इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, इसके मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ ताकि अपने पास आपको जब ये क्वेश्चन कराएं तो इसके अंदर आपको फिर बीच के अंदर मेरे को अलग से क्लास नहीं लेनी पड़े, तो सीधे इसके फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँगा। साइन थीटा अगर आपने बस इसके अंदर अगर साइन या साइन थीटा की जगह मैं साइन एक्स लिख लेता हूँ। साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल है, साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल है तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई, और एन अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इंटीजर है, ये पूर्णांक है। ये अपने पास इसके अंदर क्या है, ये फॉर्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। ये जो लिख रहा हूँ ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, इसमें 9 फॉर्मूले बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन या त्रिकोणमितीय समीकरण बोलते हैं। तो साइन एक्स अगर साइन वाई की इक्वल है तो एक्स इजिकल टू क्या लिखेंगे, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई। बड़े एंगल को इधर लिख लो, छोटे वाले को इधर लिख लो। क्या एक चीज़ अपने को जो दी हुई होती है उसको आपने बस क्या इस साइड के इधर लिख लो, और जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको इस साइड में लिख लिया करो, फिर कैलकुलेशन ध्यान रहे अपने को। अब इसी टाइप से दूसरा स्टेप आता है, कोस एक्स अगर कोस वाई के इक्वल है, ये अपने को दिया हुआ है। यदि या इफ एक ही बात है तो x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई, और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये n जो आएगा वो क्या होगा, इंटीजर या पूर्णांक होगा। ये दूसरा फॉर्मूला है। अब इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला आता है, यदि tan x इजिकल टू tan y, तो इसके अंदर क्या होता है, x इजिकल टू क्या होता है, n पाई और प्लस वाई, और n क्या होगा, इंटीजर है, ये इंटीजर हो गया। 3 फॉर्मूले तो इसके अंदर के ये अपने पास इसके अंदर ये बनते हैं। अब इसकी जगह अपने पास इसके अंदर n की जगह अगर 0 रख दे तो ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, व्यापक हल। त्रिकोणमितीय समीकरण है उसका व्यापक हल कहलाता है, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाता है इस चीज़ को हल कीजिए, इसका मतलब अपने को इसका व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और n की जगह 0 लिख देंगे तो जो मान आएगा वो इसके अंदर का इसका मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। वो इसके अंदर n इजिकल टू 0 लिख देंगे तो ये इसके अंदर का इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या इसका मुख्य मान कहलाता है। तो यदि साइन थीटा इजिकल टू 0, ये स्पेशल केस है, विशेष परिस्थिति आ गई है, ये विशेष परिस्थिति आ गई है। यदि साइन थीटा इजिकल टू 0 है तो थीटा इजिकल टू एन पाई, और एन क्या होगा, इंटीजर है, पूर्णांक है। ये अपने पास इसके अंदर का एक फॉर्मूला बन गया। इस टाइप से दूसरा फॉर्मूला 3 पहले लिखे थे मैंने, 3 ही है। तो यदि कोस थीटा इजिकल टू 0, तो इसके अंदर क्या है, थीटा इजिकल टू क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और n अपने पास इसके अंदर क्या इंटीजर है। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू सम या विषम कुछ भी हो, इवन और ऑड कुछ भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगी, सम आएगी, और इसमें एक प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो अपने पास क्या होगी, ऑड वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे प्लस हो या चाहे माइनस हो, कुछ बुक्स में माइनस लिखते हैं, ज़्यादातर प्लस यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये क्या होगी, विषम संख्या होगी, तो ये पाई बाई 2 का विषम गुणज कहलाता है। तो अगर आपने पास इसके अंदर क्या, ये एंगल जो है थीटा, अगर ये पाई बाई 2 का विषम गुणज है, इसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बोलते हैं। पाई बाई 2 का विषम गुणज या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो उसके लिए कोस की वैल्यू क्या आती है, अपने पास इसके अंदर 0 होती है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। तो इसके अंदर देखिए जैसे कोस पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 के इंटू के अंदर क्या, कोई भी विषम संख्या आ गई है, पाई बाई 2 की इंटू के अंदर कोई भी विषम संख्या ऑड नंबर आ गई है, तो ये वैल्यू क्या आती है, अपने पास इसके अंदर क्या, 0 के इक्वल होती है। ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर 0 के इक्वल होती है। तो इस रिजल्ट को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वैसे ही हमारे पास क्या, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ पे n की जगह कुछ भी रखते जाओ, तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई रखेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, तीसरा स्टेप बिल्कुल ऐसा कैसा है, तो यदि tan थीटा इजिकल टू 0 है तो इसके अंदर थीटा इजिकल टू क्या होगा, n पाई आएगा। और वापिस वही स्थिति, n बिलोंग्स टू z। तो 10 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसी तरह से साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, सबकी वैल्यू क्या होती है, अपने पास में 0 के इक्वल होती है। और 3 फॉर्मूले इसके अंदर के ये हो रहे, ये अपने थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखे, आरटी के अंदर दे रखे हैं, पुरानी बुक राजस्थान बोर्ड की थी उसमें भी दे रखे हैं। तो इसके ऊपर क्या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए,
ये छोटे छोटे रिजल्ट याद रखने आप, बाकी इसके अंदर के अपने सिर्फ इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई, और टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई। देखो दोनों स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई, और टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई। तो तीनों का रिजल्ट एक ही होता है। अगर अपने को ये तीनों में से कोई भी चीज़ दी हुई है तो इसके अंदर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन पाई प्लस अपने पास इसके अंदर माइनस वाई, एन बिलोंग्स टू जेड। तीनों के अंदर का रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, एन अपने पास इसके अंदर का जेड का एलिमेंट है, ये इंटीजर है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन पाई प्लस माइनस वाई, एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये अपने पास इसके अंदर का ट्रिग्नोमेट्रिकल अपने पास में इक्वेशन आती है। इसी टाइप से देखो एक क्वेश्चन इसके अंदर का छोटा सा और बनता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चन या तो अपने राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसके अंदर देखिए, या फिर आरडी में से देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अपने पास में एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इजिकल टू अपने पास इसके अंदर का सपोज करो सी दे दिए। इस तरह की कोई भी अगर फॉर्म आ गई है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इजिकल टू सी टाइप की अगर फॉर्म आ गई है, तो सबसे पहले साइन और कोस का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड करो और इसके रूट से डिवाइड कर दो। साइन और कोस का जो कॉफिशिएंट गुणांक है उसका स्क्वायर करके प्लस करो और उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे आपने बस इसके अंदर का ये कोस थीटा, तो ये जो वैल्यू होगी इसको आपने उसका कोई भी नाम दे देंगे। ये जैसे मान लिया कोस फाई आ गया, इसको कोस के टर्म में लिख लेना। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, साइन थीटा, और ये जो वैल्यू आएगी इसको साइन के टर्म में लिख देना, और इजिकल टू आपने बस इसके अंदर कितना होगा सी। ये आपने बस इसके अंदर क्या होगा, ये पूरा पूरा रिजल्ट सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कोस वाली वैल्यू है, उसके साथ वाली वैल्यू है, इसको कोस के टर्म में लिख लो। ये साइन है, उसके साथ वाली वैल्यू को साइन के टर्म में लिख लो। ये अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस ए माइनस बी। कोस कोस प्लस साइन साइन क्या होता है, कोस ए माइनस बी। अब ये जो वैल्यू आएगी इसको क्या करो, कोस के टर्म में लिख लेना। यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का ये कोस के टर्म में लिख लेंगे। मान लिया मैंने इस एंगल को साइन नाम दे दिया, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर ये कोस आ गया, तो इसके अंदर इसको कोस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपने उसका ये फॉर्मूला लिखा था अपने, कोस एक्स इजिकल टू कोस वाई है, तो क्या आ जाएगा, एक्स इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई और n बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब हमारे पास ये तो क्या हो गया, x हो गया, और ये हमारे पास इसके अंदर का y हो गया। और फिर इसके अंदर का ये फॉर्मूला अप्लाई करके और क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो थीटा माइनस फाई इजिकल टू 2n पाई, और अपने पास प्लस माइनस ये इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये y का मतलब ये सही, और n बिलोंग्स टू, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के ऊपर का आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले करवाए, इनके आपको रिजल्ट थोड़े से याद रखने। इसके बीच के अंदर 3-4 क्लास कंटिन्यूस में एक्चुअली इसके अब एक्सरसाइज ही कराऊंगा आप लोगों को। फंक्शन उसके डोमेन रेंज के, कंपोजिट फंक्शन है उसके अंदर का ये, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टाइप के जो क्वेश्चन है। इसी तरह से रिलेशन फंक्शन के कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर के रूटीन में जो पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उनकी मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस और करवा दूँगा। तो 3-4 दिन अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ अपने पास इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के अंदर का अच्छी तरह से अभ्यास हो जाए। तो ये टॉपिक इसके अंदर का आपका सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, +1 +2 के स्टूडेंट है वो भी इसके अंदर के अपने ग्रुप के अंदर के शेयर कीजिएगा, और अपने पास आपके साथी जो है उसके अंदर क्या होगा, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके साथ में भी अपने पास आप स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बनाते हुए और इसके अंदर एक दूसरे को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।